Hello students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. Welcome to my live class. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.3. भाई चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे दैट्स गेटिंग 100 up to 100 इन मैथमेटिक्स. ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर सीबीएसई, बिहार बोर्ड एंड 11th-12th कौन सा टेट. सबसे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर a इक्वल टू दिया हुआ है 5 1/2 1. तो हमें 1 नंबर क्वेश्चन में प्रत्येक मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालना है. क्या निकालना है? ट्रांसपोज. ठीक है, तो ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेट. तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट जानेंगे. यहाँ पर दिए गए मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में यानी कि पंक्ति के अवयव को संगत स्तंभ में बदल देते हैं, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं. ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर. जैसे यह फर्स्ट रो में है तो इसे हम लोग फर्स्ट कॉलम में बदल देंगे. अगले रो के एलिमेंट को अगले कॉलम में बदल देंगे यहाँ पर ऐसे. ठीक है, यहाँ पर अगले रो के एलिमेंट को अगले कॉलम में बदल देंगे, तो ये जो मैट्रिक्स हुआ ए का ट्रांसपोज. ठीक, कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं यहाँ पर. समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर वाई टाइप करते रहे. ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन. जिनको नहीं समझ में आया आइए चलते हैं यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. ठीक है, जिनको दिक्कत होगा वो थोड़ा सा भी वो बने रहेंगे रोशन सर के साथ. वन ऑफ द बेस्ट वे. जैसे यहाँ पर 1 2 -1 एंड 3 दिया हुआ है. ठीक है, इस तरह से हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन. अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है. तो सेम एज क्या करेंगे यहाँ पर बी का ट्रांसपोज, बी का निकालना है ट्रांसपोज. तो बी का ट्रांसपोज के लिए बी का पावर टी जैसा लिख देंगे. रो के एलिमेंट को यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो गया -1. रो के एलिमेंट को कॉलम में, अगले रो के एलिमेंट को अगले कॉलम में बदल देंगे. तो यह जो है बी का ट्रांसपोज कहलाएगा. ठीक है, यानी पहले पंक्ति के अवयव को पहले स्तंभ में, अगले पंक्ति के अवयव को अगले स्तंभ में. तो यह हो गया बी का ट्रांसपोज. इसी प्रकार से आते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में. ध्यान से कॉन्सेंट्रेट. थर्ड में हम लोग का दे रखा है क्या? कॉन्सेंट्रेट. यहाँ पर दिया हुआ है c इक्वल टू -1 5 6 √3 5 एंड 6 2 3 एंड -1. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमें इसका भी ट्रांसपोज निकालना है. तो आइए चलते हैं यहाँ पर सी का ट्रांसपोज निकालने. तो सी का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट. रो के एलिमेंट को कॉलम में. उसी प्रकार से आप लोग जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपना आंसर टाइप करते रहे. यहाँ पर हो गया √3 5 6. तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे √3 और फिर हो जाएगा 5 एंड अगला हो जाएगा 6. ठीक है, अगेन यहां से है 2 3. ये रो के एलिमेंट को अगले कॉलम में बना देंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 -1. तो इस तरह से ये हो गया सी का ट्रांसपोज और कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1. आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. ध्यान से यहाँ पर पहले हमें पूरा अच्छा समझाना था ट्रांसपोज कैसे करते हैं. एकदम इजी चैप्टर है, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे. सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है कि हम दो मैट्रिसेस दे रहे हैं. जैसे ए बराबर हम लोग को दे रखा है, क्या दे रखा है देखा जाए. यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है -1 2 एंड 3. उसके बाद है 5 7 9. उसके बाद है -2 1 एंड 1. ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर फिर से. इसके बाद बी इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर बी मैट्रिक्स. बी इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर कितना? कॉन्सेंट्रेट -4 एंड दिया हुआ है 1 एंड अगला -5. उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 0, उसके बाद है 1, उसके बाद है 3, उसके बाद है 1. ठीक है, तो हमें कर रहा है प्रूफ करिए दो चीज. क्या क्या? ध्यान से देखेंगे समझेंगे. कर रखा है यहाँ पर पहला में a प्लस बी का होल ट्रांसपोज. क्या जानते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाइए. मैं बतला देता हूं. a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज जानते हैं. सेकेंड नंबर मैंने प्रॉपर्टीज में लिखवाया था a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू. क्या बोला गया था बताया जाए. तो हमने बताया था यहाँ पर a का ट्रांसपोज माइनस ऑफ b का ट्रांसपोज. ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से यहाँ पर एक मैं करूंगा एक आप.
ठीक है, इतना मैं टैलेंट आपको दे दूंगा ताकि आप अपना क्वेश्चन खुद से ही सेल्फी ले सकें। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। यहाँ पर तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग का हो जाएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए a प्लस बी निकाल लिया जाए। एलएचएस में जा रहे हैं तो हमें a प्लस बी मांग रहा है, तो a प्लस बी हम लोग निकालेंगे। तो a प्लस बी जो है वो कितना के बराबर हो जाएगा, ध्यान से जोड़ दिया जाए। -1 -4 कितना बना, -5। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 और -5 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, इसके बाद 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। 7 और 2, ठीक है, 7 और 2 कितना हो गया, 9। 9 और 0 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर यह हो जाएगा कितना, यहां से हम लोग बोलेंगे -2 और 1 कितना हो जाएगा, -1। अगेन यहाँ पर बोलेंगे 1 और 3 बन जाएगा हम लोग का 4। 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया हम लोग का a प्लस बी। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे यहाँ पर। अब हम लोग को निकालना है यहाँ पर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, यह हम लोग का LHS है। ठीक, तो LHS यहां से अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। तो LHS इक्वल टू हम लोग क्या बोलने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेट। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, मतलब यहां से हम लोग कर लेंगे -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। अब इस पर लगा देंगे ट्रांसपोज। a प्लस बी लिख दिए, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का अर्थ क्या होता है, ध्यान से यहाँ पर रो के एलिमेंट को कॉलम में बदलना है। तो -5 3 -2, उसके बाद बोलेंगे यहाँ पर 6 9 9, रो के एलिमेंट को कॉलम में। ठीक है, अगले रो के एलिमेंट को अगले कॉलम में, अगले रो के एलिमेंट को अगले कॉलम में। इस तरह से आपका LHS कंप्लीट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर RHS साइड की। RHS में अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो RHS का बात अभी नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज मांग रहे हैं। ठीक है, क्या मांग रहे हैं हम लोगों से, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो नहीं हमें a का ट्रांसपोज मालूम है, नहीं b का ट्रांसपोज मालूम है। ठीक है, तो अब पहले क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पर, RHS को अभी हटाएंगे यहाँ पर। अब हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमको चाहिए a का ट्रांसपोज। ठीक है, तो a का ट्रांसपोज आइए निकाल लिया जाए, कॉन्सेंट्रेट होंगे ध्यान से सभी लोग। a का ट्रांसपोज करने का मतलब रो के एलिमेंट को कॉलम में, तो बदलिए -1, अगेन हो जाएगा कितना यहाँ पर 2, उसके बाद हो जाएगा 3, रो लेकिन लिखेंगे कॉलम में 5 7 9। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग का हो जाएगा -2 and 1 and 1। ठीक है, तो ये था हम लोग का a का ट्रांसपोज। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में b का ट्रांसपोज। b का ट्रांसपोज अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा b का ट्रांसपोज के लिए, कॉन्सेंट्रेट अगेन। यहां से हम लोग बोलेंगे -4। उसी प्रकार से आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाए, दैट्स योर लाइव क्लास एंड अपना कंप्लीट करते रहे। यहां से बनेगा -4, यहां पर हो गया 1 एंड अगला हो जाएगा -5। यहां से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 1, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 0। अगेन बोलेंगे यहाँ पर 1 3 एंड 1। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, ध्यान से। अब RHS लेने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। अब हम लोग इसके RHS साइड की ओर जा रहे हैं यहाँ पर। तो RHS साइड में क्या है यहाँ पर, RHS। तो RHS में है हम लोग के पास a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज आप निकाल चुके हैं, उसे रखिए। -1 5 -2। ठीक है, अगेन यहां पर हम लोग बोलेंगे 2
7 1, अगेन हम लोग बोलेंगे 3 9 1, ठीक है, प्लस बी का ट्रांसपोज यहां से रख लेना है -4 1 1 1 2 3 एंड -5 0 1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दोनों को मिलकर जोड़ लिया जाए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट अगेन, दोनों को अब हम लोग जोड़ देंगे ध्यान से। क्या होता है -1 -4 -5 होता है, ठीक है। अगेन यहां से 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, -2 और 1 कितना होगा -2 और 1 -1, ठीक है, कोई दिक्कत। आपके बगल में ही है आपका आंसर -5 6 -1, जिससे कंपेरिजन करना है, मैच कर रहा है, ठीक है। यहां से हम लोग बोलेंगे 2 और 1 कितना हो गया 3, यहां से 7 और 2 मिलकर कितना हो गया 9, 1 और 3 मिलकर कितना हो गया 4, एंड अगला 3 और -5 हो जाएगा -2, यहां पर बोलेंगे 9 और 0 बन जाएगा 9, एंड 1 और 1 मिलकर हो गया 2। तो आप मैच कर सकते हैं यहाँ पर दोनों को दोनों, ठीक है। तो यहां से हमें क्या दिखा, यहाँ पर LHS जो है इक्वल है किसके, यहाँ पर RHS के, और हेंस यह होता है हम लोग का प्रूफ। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ किया A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, जिसे हम लोग प्रॉपर्टीज में स्टडी किए थे। उसी प्रकार से आप लोगों को प्रूफ करना है A माइनस बी का होल ट्रांसपोज, जिसमें A का ट्रांसपोज हमने निकाल रखा है, इसी का यूज करना, अलग से मेहनत नहीं करना है, ठीक है। तो A का ट्रांसपोज हम निकाल रखे हैं, B का ट्रांसपोज हम निकाल रखे हैं, आपको एक मेहनत करना है, सिर्फ A माइनस बी निकालना है। A माइनस बी निकालकर उसका ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो LHS तैयार हो जाएगा। फिर A का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और देखिएगा क्या कि LHS इक्वल टू RHS। मैं बना सकता हूं बट योर प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि आराम से आप लोग घर पर बैठे हैं, आराम से घर पर बैठकर पढ़िए, ठीक है, ताकि गार्जियंस को भी लगे अच्छा कि बच्चा खुद से भी पढ़ता है, ठीक है। इस तरह से आप भी बने रहें और आराम से घर पर बैठकर बनाते रहें, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, कॉन्सेंट्रेट अगेन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट अगेन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। यहाँ पर 3 में हम लोग का दे रखा है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है A का ट्रांसपोज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 और 1, ठीक है। B इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है कितना, तो -1 2 और 1, उसके बाद है 1 2 3, ठीक। तो हमें क्या करना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो हमें करना है यहाँ पर प्रूफ कि A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर हम लोग को करना है यहाँ पर A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, किस तरह से हम लोग अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, पूरा एक्टिव फॉर्म में, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। तो सबसे पहले हम लोग को करना होगा A प्लस बी में A मांग रहा है, A हमें दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले A इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पर A, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहेंगे यहाँ पर इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वह उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये था हम लोग का इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे हमने नोटिस कर लिया। अब दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, A का ट्रांसपोज करना है, तो मतलब A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा क्या, यहाँ पर 3 4, यहाँ पर हम लोग का बनेगा, नेक्स्ट रो को बदलेंगे कॉलम में -1 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा 0 1, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ से हम लोग B का ट्रांसपोज का जरूरत पड़ेगा, तो B का ट्रांसपोज भी निकाल लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन में A का ट्रांसपोज, तो क्वेश्चन में दे रखा है B का ट्रांसपोज का जरूरत पड़ेगा, तो आइए B का ट्रांसपोज हम लोग निकालने जा रहे हैं, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। B का ट्रांसपोज अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, रो के एलिमेंट को कॉलम में -1, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2, उसके बाद हो जाएगा 1, ठीक है।
अब आइए उसी प्रकार से यहां से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 1 रो को कॉलम में, तो 1 2 एंड 3 और इस तरह से मैट्रिक्स कंप्लीट। ये था हम लोग का बी का ट्रांसपोज। ठीक, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का LHS। तो LHS अगर हम लोग उठा रहे हैं यहाँ पर, तो LHS के लिए हम लोग का जो टर्म है वो है A प्लस B, ठीक है, और पूरे का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग A लिखेंगे। A जो है हम लोग निकाल चुके हैं, ये रहा। ये 3 है, -1 है, फिर 0 है, 4 है, 2 है, 1 है, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पर प्लस B के जगह पर हम लोग का दिया हुआ है -1 2 एंड 1, उसके बाद है 1 2 एंड 3, ठीक है। यह दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, जोड़कर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर, जोड़िए पहले। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और -1 2, -1 और 2 1, 0 और 1 1, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे यहाँ पर 4 और 1 कितना हो गया 5, 2 और 2 मिलकर बन जाएगा 4, 1 और 3 मिलकर बन गया 4। अब इसका क्या करते हैं यहाँ पर ट्रांसपोज, ठीक। तो ट्रांसपोज कर लिया जाए, यहाँ पर बनेगा 2 1 1, ठीक। अगेन यहां से हम लोग का बनेगा 5 4 एंड 4, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो इस तरह से हम लोग का ये जो टर्म बना इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब आइए चलते हैं यहाँ पर इसी का RHS में। RHS में हम लोग का है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज अभी तुरंत हम लोग के क्वेश्चन में प्रेजेंट है, देख रखे हैं। क्या है 3 4 -1 2 0 1, ठीक है, प्लस यहां से B का ट्रांसपोज हम लोग का जो दिया हुआ उसे नोटिस करें। -1 1, उसके बाद है 2 2, उसके बाद है 1 3, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। अब क्या करना है यहाँ पर, यह दोनों को जोड़ देना है। 3 -1 हो जाएगा आपका 2, 4 और 1 मिलकर बन जाएगा 5, -1 और 2 मिलकर बन जाएगा हम लोग का 1, ठीक है, मिलाते रहेंगे। यहां से 2 और 2 मिलकर बन गया कितना यहाँ पर 4, 0 और 1 मिलकर बन गया 1, 1 और 3 मिलकर बन गया 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा क्या यहाँ पर कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, और इस तरह से हुआ आपका प्रूफ, कोई दिक्कत। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है A माइनस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। जो आप लोग को करना है एकदम इजीली स्टेप होगा, पहले A माइनस B निकाल लीजिए, फिर होगा आपका A माइनस B का होल ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या होगा RHS में जाइएगा तो A का ट्रांसपोज लिखिए, फिर माइनस B का ट्रांसपोज कर दीजिए, और ये देखिए जितना है और ये कितना है वो दोनों बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना है यहाँ पर कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। इसके बाद हम लोगों ने जाना है यहाँ पर क्या A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू प्रूफ के साथ देख लिया एग्जांपल में कि A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। उसी तरह से A माइनस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। दैट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज का यह एक गुण है, ठीक है। तो आप इसी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ बने रहे, कॉन्सेप्ट की दुनिया रोशन सर के साथ, इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं पे हम लोग एंडिंग करते हैं यहाँ पर। और इस तरह से जैसे ही आपका ये क्लास एंड होता है आप कृपया करके वॉच कर लें पूरा अच्छा से, और अच्छा से देखने के बाद लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, शेयर मोर एंड मोर। और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस तरह से आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग बाय बाय की ओर। थैंक यू विजिटिंग माय लाइव क्लास।